चाहूँगा कि उन्होंने इस परियोजना के पूर्ण होने में भरपूर सहयोग दिया। धन्यवाद। अब जैसा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं चाहूँगा सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोराउच। इस वक्त हम खड़े हैं पब्बा नदी के आखिरी मुहाने उत्तराखंड से सटे हुए सनैल गांव में। यहाँ पर जो सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है उसका जो विद्युत उत्पादन जो होता है यहाँ पर सनैल में होता है। आज इस सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का जो 111 मेगावाट की जो परियोजना है इसका विधिवत जो उद्घाटन है वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा यहाँ पर किया गया। क्योंकि एक युग पुरुष दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत माता की। इसके साथ रेणुका बांध और धौलाजित और लूही जल विद्युत परियोजना स्टेज 1 का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपने 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी रिन्यूएबल एनर्जी संकल्प को अगले पड़ाव में ले जा रही है हिमाचल में स्थापित एवं प्रस्तावित 4 जल विद्युत परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय रेणुका बांध परियोजना और पब्बा नदी पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित है, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लूही स्टेज 1 और व्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौलाजित जल विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमिश्निंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से 68,14,000 ये सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। इस प्रोजेक्ट से 111 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इससे हिमाचल सरकार को लगभग साल में 125 करोड़ रुपए की आय होगी और आने वाले टाइम में ये हरित जो ऊर्जा का जो हमारी एडिशन हो रही है, एक
हिमाचल राज्य के लिए एक बहुत ऊर्जा अपने सरप्लस तो है ही, पर फिर भी जो जितने भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रदेश की और दूसरे स्टेट्स की, नेबरिंग स्टेट्स की, ये पूरी करने में सहायता मिलेगी इसको। जैसे डायरेक्टर साहब, आप ये तो विधिवत आपको जाहिर ही है कि भाई एक प्रोजेक्ट होने से देश या प्रदेश को काफ़ी फायदे होते हैं। आगे चल के जैसे इससे कितनी आय देश को या प्रदेश को होने वाली है, और साथ में किस तरह के आय के सृजन को या जो लोगों को जो रोज़गार या मुहैया होंगे वो किस तरह से रहेगा इसके बनने चलने के बाद? इससे एक्चुअली हर साल 125 करोड़ रुपए की आय तो प्रदेश को हो ही रही है, पावर कॉरपोरेशन के थ्रू होगी, है ना। और रोजगार के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो हो ही रहे हैं, इतनी सारी तरक्की हुई है आसपास के एरिया की। बाकी रोजगार लोगों को मिला ही है। यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो काफ़ी रोज़गार मिला हुआ है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को अगले 10 साल तक कुछ जो है 100 यूनिट बिजली मिलेगी। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है यहाँ प्रदेश के लोगों को, यहाँ का हिमाचल सरकार को। सर, जिस तरह कागजों में बताया गया कि 111 मेगावाट का ये जो जल विद्युत परियोजना है, अभी कितना प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है इसमें? एक्चुअली 111 मेगावाट का तो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना। पानी जितना जितना हमारे पास वो फ्लो अवेलेबल होता है। अब आज की डेट में हमारी एक मशीन चल रही है क्योंकि पानी की कमी हो गई है, लीन सीज़न चला हुआ है। जब हमारे जो फुल मेन जो होता है मई से लेके सितंबर तक, यहाँ पे 111 मेगावाट से ऊपर भी बिजली पैदा होती है। और जो इफेक्टेड पंचायतें, कितनी पंचायतें, और उनके जो जिस तरह से पिछले समय में भी उनके लिए उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे थे, क्या वो आने वाले समय भी लगातार जारी रहेंगे? वो तो चलते रहेंगे जब तक ये है। जितने भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए तो उत्थान के कार्य चलेंगे ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपये तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहाँ की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में जो मुफ्त राशन पहुंचा रही है, उसको तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार यहां कर रही है। साथियों, हिमाचल वीरों की धरती है। हिमाचल चाहूंगा कि उन्होंने इस परियोजना के पूर्ण होने में भरपूर सहयोग दिया। धन्यवाद। अब जैसा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रोराउच। इस वक्त हम खड़े हैं पब्बन नदी के आखिरी मुहाने उत्तराखंड से सटे हुए सनैल गांव में। यहाँ पर जो सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, उसका जो विद्युत उत्पादन जो होता है यहाँ पर सनैल में होता है। आज इस सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का जो 111 मेगावाट की जो परियोजना है, इसका विधिवत जो उद्घाटन है वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा यहाँ पर किया गया। हो रहा है क्योंकि एक युग पुरुष दिन रात मेहनत कर रहा है।
साथ रेणुका मां और धौलागिर और लूरी जल विद्युत परियोजना स्टेज 1 का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपने 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत के नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी रिन्यूएबल एनर्जी संकल्प को अगले पड़ाव में ले जा रही है हिमाचल में स्थापित एवं प्रस्तावित 4 जल विद्युत परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय रेणुका बांध परियोजना और पब्बर नदी पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित है, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लोहड़ी स्टेज 1 और ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौला सिंह जल विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमिश्निंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से 68,14,000 ये सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। इस प्रोजेक्ट से 111 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इससे हिमाचल सरकार को लगभग साल में 125 करोड़ रुपए की आय होगी और आने वाले टाइम में ये हरित जो ऊर्जा का जो हमारी एडिशन हो रही है एक हिमाचल राज्य के लिए एक बहुत ऊर्जा अपने सरप्लस तो है ही, पर फिर भी जो जितने भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रदेश की और दूसरे स्टेट्स की नेबरिंग स्टेट्स की ये पूरी करने में सहायता मिलेगी इसको। जैसे डायरेक्टर साहब आप ये तो मेरी बात आपको जाहिर ही है कि भाई एक प्रोजेक्ट होने से देश या प्रदेश को काफ़ी फायदे होते हैं। आगे चल के जैसे इससे कितनी आय देश या प्रदेश को होने वाली है और साथ में किस तरह के आय के संचरण जो या जो लोगों को जो रोजगार या मुहैया होंगे वो किस तरह से रहेगा इसके बनने चलने के बाद? इससे एक्चुअली हर साल 125 करोड़ रुपए की आय तो प्रदेश को हो ही रही है, पावर कॉर्पोरेशन के थ्रू होगी, है ना। और रोजगार के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो हो ही रहे हैं, इतनी सारी तरक्की हुई है आसपास के एरिया की। बाकी रोजगार लोगों को मिला ही है। यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो काफ़ी रोज़गार मिला हुआ है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को अगले 10 साल तक कुछ जो है 100 यूनिट बिजली मिलेगी। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है यहाँ प्रदेश के लोगों को, यहाँ का हिमाचल सरकार को। सर, जिस तरह कागजों में बताया गया कि 111 मेगावाट का ये जो जल विद्युत परियोजना है, अभी कितना प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है इसमें? एक्चुअली 111 मेगावाट का तो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना। पानी जितना हमारे पास वो फ्लो अवेलेबल होता है। अब आज की डेट में हमारी एक मशीन चल रही है क्योंकि पानी की कमी हो गई है, लीन सीज़न चला हुआ है। जब हमारे जो फुल मेन जो होता है मई से लेके सितंबर तक, यहाँ पे 111 मेगावाट से ऊपर भी बिजली पैदा होती है। और जो इफेक्टेड पंचायतें, कितनी पंचायतें और उनके जो जिस तरह से पिछले समय में भी उनके लिए उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे थे, क्या वो आने वाले समय भी लगातार जारी रहेंगे? वो तो चलते रहेंगे जब तक ये है। जितने भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए तो उत्थान के कार्य चलेंगे ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपये तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहाँ की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार
गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में जो मुफ्त राशन पहुंचा रही है, उसको तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार यहां कर रही है। साथियों, हिमाचल वीरों की धरती है। हिमाचल